अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप तमाम अहबाब खैर वाफियत से होंगे। स्टूडेंट्स, कुछ ज़ाती मसरूफियात की वजह से मैं लेक्चर अपलोड ना कर सका, तो आज दोबारा से इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं हम अपनी एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर 2। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कम्प्लीटली अपलोड कर दिया हुआ है, तो आज हम अपना क्वेश्चन नंबर 2 अपलोड करेंगे। ये भी एलसीएम से है। फाइंड एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन की मदद से आपने क्या निकालना है, इसका फाइंड करना है एलसीएम। सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व में आपको पता है हमने पहली टर्म ये लिख देनी है, ठीक है। इसका एलसीएम ले लेना है। किस मेथड से निकालना है? फैक्टराइजेशन की मदद से। फैक्टराइजेशन में आपको पता है सबसे पहले कॉमन देखते हैं, फिर फार्मूला अप्लाई करते हैं, फिर तीसरा जो है वो क्या कर रहे होते हैं हम कि ब्रेक डाउन कर रहे होते हैं टर्म्स को। सो हम देखें इसमें कॉमन क्या आ सकता है इन दो टर्म्स में। इन दो टर्म्स में कॉमन देख लें तो हमारे पास क्या आ गया, ए और स्मॉल। अब ये एक बात याद रखनी है, इसकी पावर भी 1 है, इसकी भी पावर 1 है, यहाँ पे बी की पावर 5 है, यहाँ पे ए की पावर क्या है 5। तो सबसे स्मॉलेस्ट पावर जो है वो हम इसकी क्या करेंगे, कॉमन करेंगे। तो हम ए बी अगर कॉमन कर लेते हैं तो हमारे पास अंदर क्या रह जाएगा, ए की पावर, ए कॉमन कर लिया तो पीछे ए की पावर 4 रह जाएगा और बी नहीं आएगा। माइनस इसी तरीके से हमारे पास क्या आ जाएगा, इसी तरीके से हमारे पास ए हमने कॉमन कर लिया हुआ तो बी की पावर क्या आ जाना है हमारे पास 4 आ। अच्छा जी, अब देखें ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4, तो हम इसको लिख सकते हैं ए की पावर बी। इसी तरीके से हमारे पास क्या आ जाएगा, हम इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर होल पावर 2 माइनस बी स्क्वायर होल पावर 2 लिख सकते हैं ना। A4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर होता है, तो हमने लिख दिया ए स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब सिंस हमारे पास एक फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो कि इक्वल होता है किसके, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के। सो अब आप लिख सकते हैं ए की पावर बी इंटू, अब देखें हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म ये बन गई है, तो आप इसको एक बार प्लस में लिखें तो हमारे पास ए वाली टर्म क्या आ जाएगी, ए स्क्वायर आ जाएगी, तो प्लस बी स्क्वायर। इस तरीके से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये देखें मजीद हम इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो इस फॉर्म में लिख सकते हैं, तो हम लिखेंगे ए बी इंटू, ये अपनी जगह पे आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हम इसको क्या कर देंगे, फार्मूला ब्रेक कर देंगे, ठीक है। हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। हम लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो अब ये हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, यहां तक सॉल्व हो गया। अब इसको ए की ब्रैकेट में लिख दें आप लोग, चाहे ए की पावर बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक ये आ गई है। अब ये ब्रैकेट खत्म कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। सो अभी हमने ये क्या किया है, इसका एक पार्ट जो है उसको सॉल्व किया है, यानी इसको ये अपनी यादहानी के लिए कि हमारा आंसर क्या है, ये आ गया है। अब हम इसी तरीके से अपना सॉल्व करेंगे। अब क्या टर्म है हमारे पास, ए की पावर 4 बी की पावर 2 माइनस ए की पावर 2 बी की पावर 4। अब सेम उसी तरीके से सॉल्व करें। देखें इनमें हम कॉमन क्या कर सकते हैं, यहां पे देखें तो हमारे पास ए की पावर 4 है, यहाँ पे कौन सी है, ए की पावर 2 है, तो सो हम स्मॉलेस्ट पावर कौन सी है, ए की पावर 2 है, और इसी तरीके से हमारे पास क्या है, बी की पावर 2। ये हम कॉमन कर लेंगे तो हमारे पास क्या रह जाएगा, ए स्क्वायर रह जाएगा और बी नहीं आएगा, माइनस इसी तरीके से ए स्क्वायर हमने कॉमन कर लिया तो हमारे पास बी की पावर 2 कॉमन किया तो पीछे कितनी रहेगी, बी की पावर 2। सिंस अब देखें आप हमारे पास ये फार्मूला दोबारा से कौन सा बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो कि बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सो अब हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब हमारे पास ए प्लस बी क्या आ जाएगा,
अब देखें हमारे पास ये ए वाली रकम है, ये कौन सी है, बी वाली है। तो अब हम लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये हमारा क्वेश्चन यहां तक क्या हो गया, सॉल्व हो गया। ये हमारा आ गया दूसरा पार्ट इसका। ठीक है, अब हमने लेना है जी क्या, एलसीएम लेना है। तो हमें पता है कॉमन फैक्टर लिए जाते हैं और फिर नॉन कॉमन लिया जाता है। ठीक है, फैक्टर। और एक चीज आती है इसमें नॉन कॉमन फैक्टर, नॉन कॉमन फैक्टर। और इसका फार्मूला होता है एलसीएम जो होता है हमारा, वो किसके बराबर होता है, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर एंड प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर, ये फार्मूला होता है हमारे पास। अब देखें, अब इनमें देखें कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से आ रहे हैं हमारे पास। तो हमारे पास कॉमन फैक्टर जो है वो आ जाते हैं हमारे पास। देखें पहला पार्ट देखें हमारे पास क्या हुआ है, ए बी आया हुआ है, आगे फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए प्लस बी और ए माइनस बी। और दूसरा आंसर है हमारे पास ए स्क्वायर बी स्क्वायर, लाइक ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो अगर हम ए स्क्वायर को तोड़ दें तो हमारे पास ए डॉट ए बन जाता है। इसी तरीके से बी स्क्वायर को तोड़ें तो बी डॉट बी। इट्स मीन कि ए बी ये एक चीज हमारे पास क्या आ जाती है, कॉमन आ जाती है, ए बी हमारे पास एक कॉमन आ गया। और दूसरा देखें इसमें क्या चीज कॉमन आ जाता है, और नॉन कॉमन में भी क्या आ जाता है हमारे पास, ए बी ही आता है, क्योंकि ए बी हमारे पास यहां पे है। सो अब देखिए नेक्स्ट चीज हमारे पास कॉमन फैक्टर में क्या आ जाती है, ए प्लस बी है और ए प्लस बी है, ए माइनस बी यहाँ पे भी है वहां पे भी है। सो हम लिख सकते हैं टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए प्लस बी भी आ गया, ए माइनस बी भी आ गया है। ये किस में आ जाता है हमारा, कॉमन फैक्टर में। तो नॉन कॉमन फैक्टर में हमारे पास रह गया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हमारा किस में रह गया, नॉन कॉमन फैक्टर में। सो अब हमने लिखना है प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर एंड प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर। तो सो हमारे पास प्रोडक्ट क्या आ जाता है कॉमन फैक्टर का, ए को ए से मल्टीप्लाई करें ए स्क्वायर, तो हमारे पास ये इसी तरीके से आ जाएगा ए बी इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया और मल्टीप्लाई बाय प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर ए बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया। सो अब हम लिख सकते हैं ए बी को ए बी से, अब एलसीएम हम इसका ले लेते हैं। तो हमारे पास क्या आ गया, ए बी को ए बी से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास क्या बन जाता है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें ए की पावर 4 माइनस बी की पावर क्या बन जाएगी 4। तो यही हमारा क्या होता है इस क्वेश्चन का सिंपल सा आंसर। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। क्यूब क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर क्यू क्यूब। अब इसी तरीके से दूसरा पार्ट जो है वो पी की पावर 5 क्यू की पावर क्यू 3 माइनस पी क्यूब क्यू क्यूब। ठीक है, अभी हम उसी तरीके से सॉल्व करेंगे जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किए। बस देख लें, फर्स्ट पार्ट इसका पी क्यू क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर क्यू क्यूब आ गया हमारे पास। सो अब पहला पार्ट जो है वो क्वेश्चन का ये है पी क्यूब क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर क्यू क्यूब। तो इनमें देखें कॉमन स्मॉलेस्ट पावर कौन सी है, पी स्क्वायर है और क्यू स्क्वायर है, ये कॉमन कर लेंगे।
तो हमारे पास क्या रह जाएगा, p रह जाएगा, और माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्यू स्क्वायर कॉमन है तो पीछे क्या रह जाएगा, हमारे पास q रह जाएगा। तो ये हमारा जो फर्स्ट पार्ट था इस क्वेश्चन का वो हमारा क्या हुआ, सॉल्व हुआ। अब हम पार्ट नंबर 2 इसका सॉल्व करेंगे। वो हमारे पास है p की पावर 5 क्यू क्यूब माइनस p क्यूब क्यू क्यूब। सो आप फैक्टराइज कर दें इसे भी। हमारे पास क्या आ जाएगा, इन दोनों में कॉमन देखें, एक तो हमारे पास आ जाता है कॉमन, स्मॉलेस्ट पावर कौन सी है, 3 है, तो p की पावर 3 आ जाएगी, और दूसरी क्यू क्यूब ले सकते हैं हम दोनों में। हमारे पास अंदर क्या रह जाएगा, p स्क्वायर, अंदर क्या रह जाएगा हमारे पास, 3p कॉमन ले लिए तो पीछे कितने रहेंगे, 2p, तो माइनस हमारे पास क्या रह जाएगा, 1 रह जाएगा, p स्क्वायर माइनस 1। पार्ट नंबर 2 भी हमारा, क्वेश्चन का पार्ट 2 भी क्या हो गया, सॉल्व हो गया है। अब हमने क्या करना है, इनमें कॉमन फैक्टर देखने। एक तो कॉमन फैक्टर अगर मैं इसको p स्क्वायर क्यू स्क्वायर है और ये क्या p क्यूब क्यू क्यूब है, ठीक है। तो अब आप देखें तो हमारे पास कॉमन फैक्टर इसमें क्या आ सकते हैं, p स्क्वायर क्यू स्क्वायर। अगर इसको मैं ब्रेक डाउन कर लूं तो मेरे पास ये बन जाएगा p डॉट p, इस वाली की मैं बात कर रहा हूं। अगर मैं इसको डॉट क्यू, सो 1 2 3 1 2 3 p की पावर 3 बन जाता है और q की पावर 3 बन जाता है। इसी तरीके से अगर हम इसको अलग कर दें, p q को अलग कर दें, तो इनको इकट्ठा कर दें, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, p स्क्वायर q स्क्वायर बन जाएगा फिर। सो अब हम इसमें कॉमन कर सकते हैं, हमारे कॉमन फैक्टर में क्या आ जाएगा, p स्क्वायर और क्यू स्क्वायर आ जाएगा, और नॉन कॉमन में क्या आ जाएगा, p q आ जाएगा, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास यही टर्म बनती है, p3 और q3 ही बनता है। और जो आपकी बुक ने यूज किया है उसमें आपको हाईएस्ट पावर जो लिखनी थी वो सिर्फ और सिर्फ ये लिखनी थी, पी क्यू, और p की पावर 3 और q की पावर 3 लिखनी थी। और आगे इसी तरीके से आपने p माइनस क्यू और p स्क्वायर माइनस 1, तो ये हमारा किस में आ जाता है, नॉन कॉमन फैक्टर्स में आ जाता है, p माइनस क्यू और p स्क्वायर माइनस 1। अब आप इसको अब मल्टीप्लाई करना है हमने। अब देखिए प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर्स, तो एलसीएम हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स, तो ये हमारे पास p स्क्वायर क्यू स्क्वायर ही आ जाता है, और मल्टीप्लाई बाय प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर p क्यू इंटू p माइनस क्यू इंटू p स्क्वायर माइनस 1। सो एलसीएम जो है हमारे पास वो क्या आ जाएगा, p स्क्वायर को p से मल्टीप्लाई करें, p की पावर 3, q की पावर भी क्या हो जाएगी हमारे पास 3 हो जाएगी। इसी तरीके से अब तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, p माइनस क्यू इंटू p स्क्वायर माइनस 1। यही हमारा इस क्वेश्चन का क्या सिंपल सा आंसर है। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी क्या हुआ, सॉल्व हुआ। अब अच्छा जी डियर स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है कि एक्स स्क्वायर माइनस 9 और एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ये भी हमने फैक्टराइजेशन की मदद से करना है। अब हम लिखते हैं इसका फर्स्ट पार्ट एक्स स्क्वायर माइनस 9। सो अब देखिए ये हमारे पास इस एक्स स्क्वायर, एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं हम, और माइनस 9 किसका स्क्वायर होता है हमारे पास, 3 का, 3 मल्टीप्लाई बाय 3, तो हम इसको लिख सकते हैं 3 का होल स्क्वायर। सो अब देखिए हमारे पास कौन सा फार्मूला बन गया है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के। सो अब हम लिख सकते हैं एक्स माइनस 3 या फिर एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3, आप पे डिपेंड करता है, आप एक्स माइनस 3 पहले लिखते हैं या बाद लिखते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमारा फर्स्ट पार्ट इस क्वेश्चन का जो है वो क्या हुआ, सॉल्व हुआ। अब हम इसका सॉल्व करेंगे पार्ट नंबर 2। वो हमारे पास क्या है कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 है, तो सो अब हम लिख सकते हैं
एक्स स्क्वायर। देखिए अब ना ही यहाँ पे फार्मूला लग रहा है ना ही कॉमन है, तो हमने क्या करना है कि मिडिल टर्म को ब्रेक करना है। इससे पहली टर्म और लास्ट वाली टर्म को आपस में मल्टीप्लाई करें, यानी कि वेरिएबल और कांस्टेंट वाली टर्म को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास राफ में ये लिखते हैं, ये चीज राफ में है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 6x²। अब दो ऐसी टर्म्स लेनी है, अब मिडिल टर्म को हमने ब्रेक करना है। ब्रेक इस तरह से करना है कि मल्टीप्लाई करें, हमारे पास 6x² बने और प्लस माइनस करें तो हमारे पास क्या बने 5x। अगर मैं लिखूं -3x -2x तो ये कितना बन जाता है हमारे पास 5x। तो सो हम लिख सकते हैं x² -3x -2x, तीनों दो 5 मल्टीप्लाई करें तो ये क्या बन जाएगा 6x²। अब हमारे पास x कॉमन कर लें तो x हमारे पास क्या आ जाएगा x -3 आ जाएगा, -2 यहाँ पे कॉमन करें तो x माइनस हमारे पास क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। सो अब हम जो सेम है उसको एक बार लिखते हैं और x -2 को एक बार। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 भी हमारा क्या हो गया सॉल्व हुआ। अब जैसे आपकी बुक ने क्वेश्चन सॉल्व किया है सेम उसी एग्जांपल को हम फॉलो करेंगे और ये क्वेश्चन अपना क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे एक चीज लिखेंगे हम कि वी चूज एवरी फैक्टर ओनली बट विद हाईएस्ट पावर। हाईएस्ट हम चूज सिर्फ एक फैक्टर करेंगे, सिर्फ एक फैक्टर करेंगे लेकिन उसकी हाईएस्ट पावर के साथ। लाइक पहले जो हम करते थे कि एलसीएम प्रॉपर तरीके से लेते थे, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर, प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर, फिर उसको मल्टीप्लाई करके, तो वो थोड़ा सा लेंथी हो जाता था। सिंपल था लेकिन लेंथी। बस आपने जस्ट लाइन ये लिखनी है वी चूज एवरी फैक्टर ओनली वंस, के हर फैक्टर आपने एक दफा क्या करना है चूज करना है, बट लेकिन हाईएस्ट पावर के साथ, बट विद हाईएस्ट पावर, के हाईएस्ट पावर के साथ। सो इसमें देखें हमारे पास हाईएस्ट पावर कौन सी है, तो x -3 ही है। हम यहां पे लिखते हैं एलसीएम। अब बेसिकली ये वही तरीका इस्तेमाल किया हुआ इन्होंने कॉमन फैक्टर्स वाला ही, लेकिन बिल्कुल सिंपल कार्य हुए। अब x -3 ये तो सेम था, एक ही बार लिखा जाएगा। अब x +2 उसके बाद क्या आ जाएगा x -3 x +3 और x -2, ये तीन टर्म्स आ गई हैं। सो अब हम लिख सकते हैं एलसीएम x -3 को x +3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाता है, हमारे पास x² +3x -3x प्लस माइनस -9 क्या आ जाएगा -9 आ जाएगा। सो x माइनस हमारे पास क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो एलसीएम जो है हमारे पास एलसीएम इक्वल टू, अब देखिए x² +3x -3x कैंसिल हो गया, -9 रह गया इंटू x माइनस। यही हमारा इस क्वेश्चन का क्या सिंपल सा आंसर है। बस ये एक लाइन आपने ऐड करनी है कि वी चूज एवरी फैक्टर ओनली वंस, एक दफा, बट विद हाईएस्ट पावर के साथ। अब हाईएस्ट पावर वाला यहाँ पे कॉन्सेप्ट तो नहीं था उस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन जिस क्वेश्चन में होगा फिर मैं आपको प्रॉपर बताऊंगा। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 4 है। ये लाइन क्योंकि रिपीट होनी है हर क्वेश्चन में, इसलिए हमने ऑलरेडी ये लिख दी है। अब क्वेश्चन नंबर 4 है कि x³ - x²y, पार्ट 2 है इसका, x² - 2xy प्लस y²। सबसे पहले हम लिखते हैं x³ - x²y। अब देखिए इन दोनों में टर्म में कॉमन क्या कर सकते हैं, x² कर सकते हैं छोटी पावर, x² कॉमन ले लिया तो हमारे पास x रह जाएगा, माइनस हमारे पास यहाँ पे क्या रह गया 1 रह गया। सॉरी, x² कॉमन ले लिया तो हमारे पास क्या रह गया x और माइनस y रह गया। ये पहला पार्ट जो है वो इस क्वेश्चन का सॉल्व हुआ। अब हम अपना सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 आप सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया x² - 2xy प्लस y
स्केयर। तो इसमें कॉमन कोई चीज ले सकते नहीं ले सकते, इट्स मीन कि हमने मिडिल टर्म को क्या करना है, ब्रेक करना है। तो सबसे पहले आप मल्टीप्लाई कर लें इसको और इसको, तुम्हारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, ये रहा फॉर्मूल में एक्स स्क्र वाई स्क्र रह जाएगा, हमारे पास बन जाएगा एक्स स्क्र वाई स्क्र। दो ऐसी टर्म लेंगे जिनको मल्टीप्लाई करें एक्स स्क्र वाई स्क्र और माइनस करें, प्लस या माइनस करें तो हमारे पास क्या आ जाए, 2x y आ जाए। तो अगर आप देखें एक्स स्क्र, अगर हम लिख सकते हैं माइनस एक्स वाई और माइनस एक्स वाई, माइनस एक्स वाई बन गया, क्या बन गया, इसके साथ भी सपोज 1 है, इसके साथ भी 1 1 1 2 2x y बन गया, और इनको मल्टीप्लाई करें एक्स एक्स आर एक्स स्क्र वाई वाई आर वाई स्क्र। तो अब हम लिख सकते हैं प्लस y का स्क्र। अब इस दोनों में से कॉमन क्या कर सकते हैं, हम x कॉमन कर सकते हैं, x कॉमन करेंगे तो हमारे पास x माइनस वाई रह गया। अब माइनस इन दो टर्म में y कॉमन कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x प्लस माइनस माइनस क्या बनेगा, y बनेगा। अब x माइनस वाई इन दोनों को एक बार लिखें तो इसको और इसको इकट्ठा करके लिख दें तो ये भी क्या बन जाएगा, x माइनस वाई ही बन जाएगा। इस तरीके से हमारा पार्ट नंबर 2 जो है वो क्या हुआ, सॉल्व हुआ। अब हमने वही लाइन लिख दी है कि वी चूज एवरी फैक्टर, हम हर एक फैक्टर्स को एक दफा क्या करेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे, बट विद हाईएस्ट पावर के साथ। सो इसमें हमारे पास हाईएस्ट पावर कौन सी है, एक्स स्क्र, ये तो हमने लिखनी है हाईएस्ट पावर एक्स स्क्र, और साथ हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स माइनस वाई, यही आ रही है हाईएस्ट पावर एक, ये आ रहा है एक्स माइनस वाई। तो हम लिख सकते हैं एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो यही हमारा इस क्वेश्चन का क्या सिंपल सा आंसर है कि 10 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कॉमा 15 इंटू एक्स 4 माइनस वाई की पावर 4। सो हम इसका पहला पार्ट ले लेते हैं, हमारे पास क्या आ जाएगा, 10 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई का होल। ये चीज बार बार रिपीट हो रही थी, मैंने सोचा कि एक ही दफा इसको देखो। सो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, सबसे पहले इसके फैक्टर्स बनाएं तो हमारे पास क्या होता है, 10 है तो 2 5 are 10, 5 1 are 5, हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 5। सो अब नेक्स्ट देखें तो हमारे पास ए स्क्वायर माइनस सपोज ये ए स्क्वायर बन गया और ये क्या बन गया हमारे पास बी स्क्वायर, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। तो हमें बताया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के। सो अब हम लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। इस तरीके से हमारा पहला क्वेश्चन जो है, पहला पार्ट इस क्वेश्चन का क्या हुआ, सॉल्व हुआ। अब हम अपना सॉल्व करेंगे पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 है हमारे पास 15 x4 माइनस वाई 4। x4 और माइनस वाई 4। तो अब आप इसको सॉल्व कर लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 5। अगर फैक्टर्स बनाएं इसके 15 के तो हमारे पास क्या आ जाता है, 3 5 are 15 और 5 1 are 5। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 5। और अब देखें एक्स स्क्वायर माइनस, इसको लिख सकते हैं हम एक्स की पावर 4 है, 4 बेसिकली किसका स्क्वायर होता है, 2 का। तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। सो अब हमारे पास ये बन गई है टर्म ए स्क्वायर माइनस ये बन गई है क्या, बी स्क्वायर। तो हमें पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के। तो अब आप लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 5। अब 3 मल्टीप्लाई बाय 5 और साथ क्या आ गया हमारे पास, ए स्क्वायर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। 3 मल्टीप्लाई बाय 5 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये क्या है, ए स्क्वायर
माइनस बी स्क्वायर, फार्मूला यहाँ पे लग सकता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। तो इस तरीके से हमारा पार्ट 2 जो है वो क्या हुआ, सॉल्व हुआ। अब हम लिख सकते हैं अपनी एग्जांपल के अकॉर्डिंग कि भी चूज हर फैक्टर्स को क्या कर सकते हैं, एक दफा चूज कर सकते हैं, किसके साथ, हाईएस्ट पावर के साथ, जिनकी हाईएस्ट पावर होगी उन्हीं के साथ इसको क्या कर सकते हैं, हम चूज कर सकते हैं। सबसे पहले देखें, एक तो हमारे पास 2 आएगा, अब देखें 5, ये आ जाएगा हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 5, और एक हमारे पास आ जाएगा 3। नेक्स्ट अब देखिए हाईएस्ट पावर कौन सी है इसमें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, तो हमारी हाईएस्ट पावर कौन सी आ जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और इसी तरीके से हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स प्लस वाई है, एक्स प्लस वाई है, तो एक बार ये भी आ जाएगा एक्स प्लस वाई, और इनमें हाईएस्ट पावर एक्स माइनस वाई ही है, तो यही आएगा। अब आप इनको मल्टीप्लाई कर लें, तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास क्या बनेगा, 5 2 जार 10 10 3 जार 30 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। देखिए आप 30 इसी तरीके से इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये क्या अप्लाई कर दें, तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, एक्स की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस इसी तरीके से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और प्लस माइनस माइनस वाई की पावर 4। ये आपस में कैंसिल, तो हमारे पास क्या रहेगा, 30 इंटू एक्स की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4। तो यही हमारा इस क्वेश्चन का क्या सिंपल सा आंसर ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 16। तो अब देखिए हमारे पास कॉमन है कोई इसमें नहीं है, इसमें उसके बाद हम फार्मूला कोई अप्लाई कर सकते नहीं कर सकते अप्लाई, तो हम क्या करते हैं, वेरिएबल को कांस्टेंट से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस 16x स्क्वायर। ठीक है, ये रफ अमल में है, ये चीज जो है ये रफ अमल में है। ठीक है, अब दो टर्म्स ऐसी, अब हमने मिडिल टर्म को करना है ब्रेक। ब्रेक कैसे करेंगे कि दो ऐसी टर्म्स लेंगे जिनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 16 माइनस 16x स्क्वायर है, और प्लस या माइनस करें तो हमारे पास क्या आ जाए, 6x आ जाए। तो आप लोग देखें, हमें टेबल्स आ रहे हैं, हमें पता है 8 2 जार कितना होता है, 16 होता है, या 4 जार 16 होता है, लेकिन 8 में से 2 गए कितना रह गया, 6 रह जाता है। 4 में से अगर जमा 4 कर दें तो 8 बन जाएगा। हमारी ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू नहीं है, तो हम लिख सकते हैं इसे एक्स स्क्वायर माइनस 8x, बड़ी रकम के साथ माइनस है इसलिए माइनस, तो प्लस 2x, कि 8 में से 2 गए तो कितना रह गया हमारे पास, माइनस 6x माइनस 16। अब देखिए x कॉमन कर लें तो x माइनस 8 आ जाएगा, और इसी तरीके से प्लस 2 कॉमन कर लें तो x माइनस 8 आ जाएगा। अब हमारे पास इनको जो दो बार जो सेम है, अब देखिए x माइनस 8 2 बार आ रहा है, तो इसको एक बार लिखते हैं, तो x प्लस क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 आ जाएगा, x प्लस 2 आ जाएगा। हमारा फर्स्ट पार्ट जो है, क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट जो है वो क्या हुआ, सॉल्व हुआ है। अब हम इसका सॉल्व करेंगे पार्ट नंबर 2। ये आपकी आसानी के लिए कर रहा हूं क्योंकि बाज़ औक़ात स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, अगर मैं इसी तरीके से लिखता तो स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कहां से लिया गया, इसलिए ये मेंशन किया गया है कि भाई आपका पहला क्वेश्चन जो है वो यहां तक कंप्लीट सॉल्व हो गया, इसलिए मैंने 1 लिख दिया। ये लिखना जरूरी नहीं है, ठीक है, अगर लिख दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर ना भी लिखे तो फिर भी कोई फर्क इसका नहीं पड़ना, क्योंकि ये आपको मेंशन कर रहा हूं कि भाई ये आंसर पहले पार्ट का हमने क्या किया, निकाला है, इसलिए मैंने 1 लिखा हुआ है। अब हमारे पास पार्ट 2 है इसका कि एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 64। तो अब देखिए इसमें भी कोई कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा, फार्मूला अप्लाई हो रहा है, नहीं हो रहा अप्लाई फार्मूला, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको
देखें अब एक्स स्क्वायर को 64 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा 64 एक्स स्क्वायर आ जाएगा। दो ऐसे, अब मिडल टर्म को हमने करना है ब्रेक। दो कैसे ब्रेक करेंगे, दो ऐसी टर्म लेंगे जिनको मल्टीप्लाई करें 64 और प्लस या माइनस करें तो हमारे पास क्या है 16। अगर हम देखें तो हमारे पास होता है 8 मल्टीप्लाई बाय 8, 8 8 64, तो हम लिख सकते हैं -8, -8 कितना हो जाता है -16 और मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 64। तो हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर -8x प्लस 64। सो x कॉमन ले लिया, x -8 आ गया और -8 कॉमन करेंगे तो x हमारे पास क्या आ जाएगा -8। अच्छा जी, अच्छा जी, अब -8 कॉमन कर लें तो x माइनस हमारे पास क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। 8 8 हजार कितना हो जाता है 64। अब x -8 एक बार और इन दोनों को इस x को और -8 को इकट्ठा करके लिख दें, हमारे पास क्या आ जाएगा x -8। इसके से पार्ट नंबर 2 भी इस क्वेश्चन का क्या हुआ, सॉल्व हुआ। अब हमने वही लिखी हुई है स्टेटमेंट, ये क्वेश्चन ये चीज रिपीट हो रही है बार बार कि वी चूज एवरी फैक्टर ओनली वंस, के हर फैक्टर को एक दफा चूज करेंगे बट लेकिन उसकी हाईएस्ट पावर के साथ। तो अब यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है, ये दो एक बार कॉमन आ रहे हैं तो ये एक बार लिखे जाएंगे। अब हम एलसीएम लिख देते हैं। जो पहले क्वेश्चन जो दो किए हुए वो बिल्कुल सिंपल मेथड है, वो आप ऑलरेडी बचपन में पढ़ते आए हैं छोटी क्लासेस में। तो ये क्वेश्चन आपकी बुक के अकॉर्डिंग एग्जांपल के अकॉर्डिंग सॉल्व किए तो ये भी बिल्कुल सिंपल है, रूल्स वही हैं। अब x -8 इसमें कौन सा आ रहा है, x -8 दोनों में कॉमन आ रहा है, मल्टीप्लाई बाय, अब एक बार ये लिखा जाएगा। अब ये x -8 है, यहाँ पे नहीं है तो हम क्या कर देते हैं x -8, ये भी लिखा रहेगा मल्टीप्लाई बाय हमारा लास्ट क्या x +2 है। सो अब हम लिख सकते हैं x -8 दो बार है तो हम इसको लिख सकते हैं x -8 का स्क्वायर, हमारे पास क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। यही हमारा इस क्वेश्चन का क्या सिंपल सा आंसर है। इस तरीके से 6 क्वेश्चन जो है वो हमारे सॉल्व हुए हैं। अब हमारे पास आ गया जी क्वेश्चन नंबर 7 कि 8 × x4 -4x³ + 4x², 16 × x³ - 4x। तो सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे 8 × x4 - 4x³ + 4x² वाले को। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, इसके फैक्टर्स बनाएं तो हम यहाँ पे फैक्टर्स बना लेते हैं। 8 × 2 2 4 जार, 8 2 2 जार 4 और 2 1 जार 2, यानी कि 2 × 2 × 2 आ जाएगा हमारे पास। अब इनटू हमारे पास क्या आ जाएगा, आप देखें इनमें कॉमन क्या कर सकते हैं, x² को कॉमन ले सकते हैं क्योंकि स्मॉलेस्ट पावर x² है। x² को कॉमन कर लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास क्या आ जाना है 4x और हमारे पास प्लस क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब देखें, अब हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 इनटू x²। अब देखें क्या हम इसकी आगे मजीद फैक्टराइजेशन कर सकते हैं तो 4 को x² से मल्टीप्लाई करें तो 4x²। अब दो ऐसी टर्म्स लेनी है जिनको मल्टीप्लाई करें तो 4x² बने और प्लस माइनस करें तो -4x। तो आपको पता है 2 2 जार 4, तो हम लिख सकते हैं x² -2x + 4। सो हमारे पास 2 × 2 इनटू x² इनटू अंदर कॉमन ले सकते हैं x को तो x हमारे पास x -2 आ जाएगा, -2 कॉमन करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा x -2 ही आएगा। देख लें -2 कॉमन किया तो हमारे पास ये यहाँ पे क्या रह गया x रह गया, -2 2 से कैंसिल हो गया। अब देखिए प्लस माइनस -2 2 जार 4, तो यहाँ पे क्या रह गया 2 रह गया। सो अब हम लिख सकते हैं 2 की पावर 1 2 3 है तो 2 की पावर क्या लिख देंगे 3 लिख देंगे इनटू x² और हमारे पास क्या आ जाएगा x -2 एक बार और इसको इकट्ठा कर दें इस x और -2 को तो हमारे पास क्या आ जाएगा x -2 ही आएगा। इस तरीके से हमारा फर्स्ट पार्ट जो है वो क्या हुआ सॉल्व हुआ है।
अब हम अपना सॉल्व करेंगे पार्ट नंबर 2। तो पार्ट नंबर 2 हमारे पास क्या है, 16 इंटू एक्स क्यूब माइनस 4 एक्स है। तो अब ये हमने फैक्टर्स बना लिए इसके, तो कितनी बार आ गया, 2 4 दफा है। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। और इधर अंदर से कॉमन किसको कर सकते हैं, एक्स को कॉमन कर सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस हमारे पास क्या रह जाएगा, 4 रह जाएगा। अब देखें इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 4 इंटू एक्स। इसी तरीके से एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर है, अब बी स्क्वायर क्या बन सकता है 4, तो क्यों नहीं बन सकता। 2 की पावर अगर 2 लिख सके हम तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 की पावर 2 4 आ जाएगा। तो सो हमारे पास ये क्या बन जाता है, हम लिखते हैं एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो हमारे पास ये आ गया ए स्क्वायर माइनस हमारे पास बी स्क्वायर, जो कि बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के, जो कि किसके बराबर होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के। अब हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4 इंटू एक्स माइनस एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2। इस तरीके से हमारा पार्ट नंबर 2 भी जो है इस क्वेश्चन का वो क्या हुआ, सॉल्व हुआ है। अब हम इसका लिखते हैं कि जी वी चूज एवरी फैक्टर ओनली वंस बट विद हाईएस्ट पावर के, हम हर एक फैक्टर्स को क्या करेंगे, इनमें से चूज करेंगे एक दफा, लेकिन हाईएस्ट पावर के साथ, जिसकी हाईएस्ट पावर होगी। तो सो हमारे पास एलसीएम जो है, एलसीएम हमारे पास क्या आ गया, एलसीएम आ जाएगा, हाईएस्ट पावर कौन सी है, 2 की पावर 4 है, तो हम लिख देंगे 2 की पावर 4 लिख देंगे और मल्टीप्लाई बाय, क्योंकि हमने लिखा है कि हाईएस्ट पावर के साथ इसको एक बार सिलेक्ट करेंगे, चूज करेंगे। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, इधर एक्स है इधर एक्स स्क्वायर है, तो सो हाईएस्ट पावर कौन सी है, एक्स स्क्वायर है, तो हम क्या लिख देंगे, एक्स स्क्वायर लिख देंगे मल्टीप्लाई बाय, हमारे पास अब क्या आ जाएगा, एक्स माइनस टू और उसके साथ एक्स प्लस एक्स माइनस 2 एक बार यहाँ पे भी है, और दूसरी चीज आ जाएगी एक्स प्लस, हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। सो एलसीएम इक्वल टू 2 की पावर 4 16 के इक्वल, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो अब 16 एक्स स्क्वायर और अब एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2, तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर और इधर क्या आ जाएगा, एक्स प्लस 2 एज इट इज। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो भी क्या हुआ, कंप्लीटली सॉल्व हुआ। 2x क्यूब माइनस 16 और 2x की 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 12। सो सबसे पहले हम अपना फर्स्ट पार्ट लिख देते हैं, 2x क्यूब माइनस 16। तो देखिए इनमें कॉमन कोई चीज कर सकते हैं तो कर सकते हैं हम, अगर हम 2 कॉमन ले लें तो हमारे पास क्या रह जाएगा, एक्स क्यूब माइनस 8। तो अब देखें, अब 8 की अगर फैक्टर बनाएं, 2 4 जार 8, 2 2 जार 4 और 2 1 जार 2, हम लिख सकते हैं इसकी जगह 2 इंटू एक्स क्यूब माइनस 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। सो अब हमारे पास क्या बन गया है, अब हमारे पास ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाली शक्ल ये बन गई है। अब हम यहाँ पे अपना फार्मूला अप्लाई करेंगे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, जो कि इक्वल होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस हमारे पास क्या आ जाता है, बी स्क्वायर। ये फार्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा, यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब किसके बराबर होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर। सो अब हम लिख सकते हैं 2 इंटू ए माइनस बी, तो ए माइनस बी में हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स माइनस 2 आ जाएगा इंटू अब ए स्क्वायर एक्स का स्क्वायर प्लस ए बी है, तो हमारे पास क्या आ जाएगी 2 इंटू
x आ जाएगा, ए भी हमारे पास x इंटू टू आ जाएगा, तो हम क्या लिख सकते हैं 2x, और प्लस b का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, सो आप 2 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। तो इस तरीके से हम इसको आगे मजीद फैक्टराइज नहीं कर सकते। तो इस तरीके से हमारा पहला पार्ट जो है वो सॉल्व हुआ। अब हम अपना पार्ट नंबर 2 सॉल्व करेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर इसकी दूसरी जुजिया वाली सॉल्व करेंगे। हमारे पास क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 12। अब देखिए क्या इसमें कोई चीज कॉमन ले सकते हैं हम, क्योंकि फैक्टराइज का असूल है कि या कॉमन लेंगे फार्मूला लगाएंगे, नहीं तो मिडिल टर्म को ब्रेक करेंगे। तो कॉमन 3 ले सकते हैं, 3 इंटू हमारे पास क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3 4 12 4x और प्लस 3 4 12। अब देखें क्या मजीद इसको अब हम फैक्टराइज कर सकते हैं, तो 4x स्क्वायर। तो अब हम इसको कर सकते हैं, हमें पता है कि माइनस टू कितना हो जाता है हमारे पास -4 हो जाता है, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा +4। अब हम लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स और +4। अब इक्वल टू 3 कॉमन कर लिया हुआ है, पहले से 3 कॉमन किया हुआ है, वो इसी तरीके से लिखेंगे। हमारे पास x कॉमन कर लें तो x -2 आ जाएगा, -2 कॉमन कर लें तो x -2 ही आएगा। सो 3 इंटू, अब इसको एक बार लिख दें x -2 को, और ये भी x माइनस क्या आ जाएगा हमारे पास 2 ही आएगा। इस तरीके से हमारा पार्ट नंबर 2 भी इस क्वेश्चन का क्या हुआ सॉल्व हुआ। अब हमने लिखा हुआ है पहले से कि वी चूज एवरी फैक्टर्स, हर एक फैक्टर में से ओनली वंस, एक दफा क्या करेंगे चूज करेंगे, हर एक फैक्टर को एक दफा चूज करेंगे, बट विद हाईएस्ट पावर, जिसकी हाईएस्ट पावर होगी उसी को क्या करेंगे हम एक बार चूज करेंगे। सो अब देखिए 2 × 3, ये तो एज इट इज ही आएगा, 2 × 3 मल्टीप्लाई बाय, अब नेक्स्ट टर्म में देख लें तो हमारे पास x -2 है, यहाँ पे क्या x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 है, जबकि यहाँ पे x -2 इंटू x -2 सेम है, तो हम इसको लिख सकते हैं कि x -2 एक बार। सो अब दूसरा क्या आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, और ये देखने हमारे पास यहाँ पे भी क्या है x -2 मौजूद है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा x -2 ही आएगा। 3 2 कितना हो जाता है हमारे पास 6 हो जाता है, 6 इंटू x -2 तो ये हमारे पास क्या हो जाता है x -2 का होल स्क्वायर इंटू x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। तो यही हमारा इस क्वेश्चन का क्या कंप्लीट आंसर। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 जो था हमारा एक्सरसाइज 4.4 का कंप्लीटली सॉल्व हुआ। जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ लिंक शेयर करें। इंशाल्लाह हम 9th सप्ली के भी जल्द अज जल्द पेपर जो है 2025 वाले वो अपलोड कर देंगे, और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।